ये तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। मोहम्मद आसिफ जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका। जाकिया खान जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जाकिया जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पीयूष पंत जी मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले अश्विनी जी, ये समझना चाहेंगे कि क्या वास्तव में किसी तरह का गतिरोध है? राहुल गांधी कुछ ऐसा कहना चाहते थे जो कि संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं था, या फिर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है जिस तरह का बाहर वो निकलकर आरोप लगा रहे हैं? देखिए आलोक जी, राहुल गांधी जी कल जो सदन का जो रूलिंग दिया अध्यक्ष जी ने, उसका पालन नहीं कर रहे थे। और माननीय राजनाथ जी ने कहा कि अगर पुस्तक प्रकाशित हुई हो तो उसको दिखा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। लेकिन आज वो किताब लेकर घूम रहे थे, तो कल क्यों नहीं पेश किया? कल किताब लेकर आना चाहिए, यानी कि पूरी तैयारी नहीं थी। और आपने एक चीज देखा कि उनको बोलना ही नहीं था, बस 2 लाइन बोल रहे थे और वही उसी पर बोल रहे थे। अगर 4 लाइन और आगे बोल दिए होते, लोग रोकते रह जाते, हो सकता था स्पंज कर दिया जाए। लेकिन उनको हंगामा करना उनका मकसद था। इस समय मोदी सरकार के खिलाफ कोई वो मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, ना कोई तर्क है उनके पास। तो इस वजह से हमेशा आप एक देखिए, कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, कभी चौकीदार चोर है, कभी किसान आंदोलन, सब पर वो सदन रोकने की एक तैयारी करके आते हैं लोग। अभी इस बार कोई मुद्दा नहीं मिला था, तो ये एक मुद्दा इन लोगों ने ये क्रिएट कर दिया। और इसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर नरवणे जी ने लिखा हुआ है तो बाहर प्रेस करके बता सकते थे, जो आज किया उन्होंने, कल वो काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको दिखाई देगा। और आज सदन में वो चीजें हुई हैं इन लोगों के नेतृत्व में कि जो माफी के काबिल नहीं है, जो सदन के संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। महिला सांसदों का आपने देखा कि किस तरीके से महिला सांसद निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ी थी, और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी बैठते थे। उनके टेबल को संजोग से वो लोग नहीं थे, लेकिन उनके टेबल को फांदते हुए आगे जाकर किस तरीके से निशिकांत दुबे के साथ जो है अभद्रता करने की कोशिश की गई। लेकिन चलिए, वो भी ये कांग्रेस का एक चरित्र है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वहां चल रहा है। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं कि नरवणे जी की किताब जो है, हमें ये लिखा हुआ है कि हमें प्रकाशित नहीं करने दिया गया। अगर प्रकाशित नहीं करने दिया गया, उसमें लिखा है तो दिखा देते। वो किताब के अगर कुछ पन्ने मैगजीन में आया है तो कहीं लिखा ही नहीं है कि हमें प्रकाशित नहीं, सरकार हमें प्रकाशित नहीं करने दे रही है। तो राहुल गांधी एक झूठे व्यक्ति हैं, बेशर्म व्यक्ति हैं। उनको जो है वहां करने की बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार आज सदन में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रेड डील पर और अन्य तरह की बातों को लेकर वो किया गया। उनको कहा गया कि झुक गए, सरेंडर मोदी नरेंद्र तो कहा ही जाता है उनको। लेकिन निक्सन, शायद याद होंगे सबको, निक्सन के दबाव में 93,000 सैनिक तो भेज दिए गए पाकिस्तान के, लेकिन अपने 54 नहीं ले पाए। छोड़िए उसको, 2012 की बात बता रहा हूं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था। भारत को धमकाया गया कि भाई अगर आप तेल लोगे तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। भारत का एक डरपोक प्रधानमंत्री, जो शैडो प्रधानमंत्री, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा ही गया है, डर गया और तेल लेना बंद करके हम लोगों के ऊपर 7 रुपए लीटर तेल का दाम इकट्ठा बढ़ा दिया गया। उस समय सरेंडर था या नहीं था, ये राहुल गांधी से हमारे मोहम्मद आसिफ जी पूछ लेंगे एक बार, इस सरेंडर था कि नहीं था। दूसरी घटना बताना चाहता हूं, 86 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को क्यों बर्खास्त कर दिया? क्योंकि अमेरिका लीबिया पर अमानवीय कृत्य कर रहा था, अटैक करने की बात कर रहा था। तो विदेश मंत्री ने जो है अमेरिका के खिलाफ 4 कड़े शब्द बोल दिए, उसको बर्खास्त कर दिया अमेरिका के डर के मारे। कौन डरा था? राहुल जी के पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो वो सरेंडर था कि नहीं था, ये राहुल जी को ज्ञात होना चाहिए। तो जो जो कुकृत्य किया है इन लोगों ने, आज बिट्टू जी के साथ, उनके दादाजी भी शहीद हुए थे। ये तो कहते हैं ना, हमारे पिताजी और हमारी दादी शहीद हुई थी। शहीद, अच्छा, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री थे। जबकि इंदिरा जी की दुखद मृत्यु जो है, वो तो हम कहते हैं कि उस समय के सुरक्षा में सेध था, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल था, कांग्रेस की सरकार पर सवाल था कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। लेकिन जब बेअंत सिंह जी की हत्या होती है, तो वो भी तो शहीद के परिवार के थे। तो आज किस तरीके से उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि देखो ये देशद्रोही आ रहा है।
तो देश का दुश्मन जो है, गद्दार आ रहा है, देशद्रोही गद्दार जो भी गद्दार आ रहा है। क्यों कहा? वो भी एक माननीय मंत्री है देश के। राहुल गांधी जी क्या है? राहुल गांधी जी सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी जमींदारी छिन चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शरद पवार जी के बयान है कि कांग्रेस पार्टी है वही है जिसकी जमींदारी छीन चुकी है और अपने आप को राजा समझता है। तो ये वही है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि सदन में राहुल गांधी जी ने निम्न निम्न से निम्न दर्जे का जो कुकृत्य ठीक। करने का काम किया है और पूरे विपक्ष ने ठीक है, वो ठीक है, कहीं ठीक। से भी सराहनीय नहीं, निंदनीय है। ठीक है, अब एक बार जवाब ले लेते हैं। आसिफ जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। जिस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसी तरह के आरोप बीजेपी अब आपके ऊपर लगा रही कि भाई जिस तरह आज प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वो प्रश्न तो पहले भी उठते आए हैं, तब तो कांग्रेस ने कोई ठोस जवाब नहीं दिए, और आज जानबूझकर क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है, इससे चिंतित होकर कांग्रेस इस तरह के निराधार आरोप लगा रही है। ये इनका कहना है। शाहिद जी ने भी हत्या कबूल कर लिया कि सरेंडर कौन है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अब पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो गया सरेंडर कौन करता है। किस तरीके से आज की हुकूमत सरेंडर पे सरेंडर करे जा रही है। कहा गया जब सर्जिकल हमारी सरकार ने अटैक किया सेना ने, तो ट्रंप साहब का बयान है हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा आप रशिया से तेल ले लेंगे तो फिर सरेंडर हो गया। ईरान से तेल लेना बंद कर दिए तो सरेंडर हो गया। अब हाल ही की घटना जो हुई है, जब एक कुछ पिक्चर्स आई अमेरिका से निकलकर, मैं नाम लेते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, कथित तौर पर उसके अंदर 48 घंटे के अंदर पूरी तरह सरेंडर। ये तो मौजूदा हुकूमत ही सरेंडर कर सकती है और कोई हिंदुस्तान का सच्चा भक्त सरेंडर नहीं कर सकता। ये सीख सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदर है। आप कभी भी किसी के साथ में जो मजबूत मुल्क है ना बोल सको, ये सरेंडर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। इसकी अनगिनत मिसालें हैं इन 14 के बाद में। आपने देखा किसानों के साथ कैसा धोखा दिया। जो किसानों का सामान अमेरिका से आता था 30 से लेकर 50% प्लस तक टैक्स लगता था, हमारे यहाँ आज 0%। आप कृषि उद्योग को खत्म करना चाह रहे हैं। जिस कृषि संस्थान ने, किसानों ने कोविड के दौरान में हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा, अब उसकी जान लेने पर उतारू है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के फैसले हैं। एक भी बात को पता के अंदर पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने को राजी नहीं है। रातों रात कैसी डील की आपने? क्या छुपाने की डील कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बताया ना, देश को हम ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रंप साहब बोलते हैं वही नरेंद्र मोदी मान लेते हैं। क्यों? हमारी 140 करोड़ की आबादी, इतनी कमजोर आबादी नहीं है मुल्क की। हर मुल्क के आदमी को मुल्क से मोहब्बत है। हर शख्स को सामने वाले दुनिया के अंदर कितना भी ताकतवर शख्स क्यों ना हो, हमारी जनता उसे आवाज देना जानती है और उसे मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। अगर कोई जवाब नहीं दे सकता, मौजूदा हुकूमत के सबसे सरपरस्त नेता, दुनिया के मजबूत नेता कहलाने वाले नरेंद्र मोदी जी नहीं दे सकते। आप एक भी बयान देखिए, उन्होंने हमेशा सरेंडर किया, बयान तो कभी दिया ही नहीं है। वो सुरक्षा की सवाल उठा रहे। हमने देश के अपने दो नेता हुए हैं जो आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आतंकवादी घटनाओं की नैन लग गई। कितने अटैक हुए। क्या अमित शाह जी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये उनका फेलियर नहीं है कि पाकिस्तान से लोग आकर हमारे अटैक करते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती है, हमारे लोग मारे जाते हैं, अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी, कोई भी नेता जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं होता। हमेशा कहता पहले ये हुआ, पहले। अरे सत्ता में भाई अब आप हैं, जवाब आपको देना है। किस तरीके के हालात हैं देश के अंदर, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते आप।